नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 5वीं पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ति परीक्षा के अंतर्गत बुद्धिमत्ता विषय में देखिए घटक है सामाजिक बुद्धिमत्ता। तो सामाजिक बुद्धिमत्ता से संबंधित भी प्रश्न आते हैं। तो इसमें कौन कौन से प्रश्न आते हैं इसकी जानकारी आपको है। इसके पहले वाले वीडियो में भी आप इसका वाचन कर चुके हैं और लेखन कर चुके हैं। तो विद्यार्थियों के सामाजिक विकास की शुरुआत बाल्यावस्था से ही होती है। बच्चे की सामाजिक विकास की शुरुआत बाल्यावस्था से ही होती है। इसकी जानकारी है आपको। घर, परिसर व विद्यालय में नेतृत्व, सहकार, जिम्मेदारी आदि गुणों का विकास होता रहता है। सैर पर जाना, त्यौहार, समारोह, श्रमदान, मदद निधि, प्राकृतिक साधन संपत्ति, प्राचीन वस्तुओं का संरक्षण व संवर्धन, कतार में किस तरह से अनुशासन का पालन करना, कतार में अनुशासन का पालन करना, कक्षा में अनुशासन का पालन करना, स्वच्छता आदि मुद्दों का समाज हित से दृष्टि से विचार करके व्यवहार करने की आवश्यकता है। ये सारे गुण जो है बाल्यावस्था से ही बच्चे में आना चाहिए और सामाजिक मूल्य प्रत्येक विद्यार्थी में आना चाहिए। इस दृष्टि से सामाजिक बुद्धिमत्ता के भी प्रश्न जो है शिष्यवृत्ति में दिए रहते हैं। तो आइए हम इस वीडियो के माध्यम से सामाजिक बुद्धिमत्ता से संबंधित कुछ प्रश्नों की जानकारी करते हैं, उसका वाचन और लेखन करते हैं और उसके उत्तर की जांच करते हैं। तो पहला प्रश्न है, देखिए, रफ़ीक ने किशोर को ईद के त्यौहार का निमंत्रण दिया। ऐसे समय किशोर को क्या करना चाहिए? प्रश्न ये है कि रफ़ीक ने किशोर को ईद के त्यौहार का निमंत्रण दिया। ऐसे समय किशोर को क्या करना चाहिए? तो उत्तर बच्चों यहाँ दिए रहते हैं और उत्तर में देखिए ये 4 ऑप्शन दिए रहते हैं और इन 4 ऑप्शन में से कोई एक सही उत्तर है, वही हमें इसमें पढ़ना रहता है और पढ़ करके उस उत्तर को खोजना रहता है। तो प्रश्न के उत्तर को हमें ध्यान से पढ़ना है। देखिए पहला उत्तर है और 4 पर्याय दिए गए हैं। 4 पर्याय में से कोई एक उत्तर इसमें से सही है। पहला पर्याय है, देखिए, उसके यहाँ जाना व नए नए खाद्य पदार्थों का आस्वाद लेना चाहिए। दूसरा उत्तर है निमंत्रण स्वीकार करें परंतु मित्रों को खाने के लिए भिजवाएं। तीसरा है, देखिए, आता हूँ ऐसा बताएं परंतु न जाएं। और चौथा पर्याय है उसके घर जाएं परंतु खाने के लिए इनकार कर दें। तो इन 4 प्रश्नों में से कोई एक उत्तर क्या है? सही है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है ये पहला जो है इसमें सही है कि उसके यहाँ जाना व नए नए खाद्य पदार्थों का आस्वाद लेना चाहिए। सामाजिक बुद्धिमत्ता के अंतर्गत इस प्रश्न का पर्याय क्रमांक पहला जो है ये सही उत्तर हमें प्राप्त होता है। और उत्तर पत्रिका में कुछ लिखना नहीं रहता है, इसकी जानकारी आपको है। तो उत्तर पत्रिका में जो आपको प्रश्न का उत्तर उचित लगे उस प्रश्न के 4 पर्याय में से किसी एक पर्याय को ही गोल करना रहता है। तो इसमें जो है ये पहला पर्याय जो सही लग रहा है कि किशोर को रफ़ीक के घर जाना चाहिए और नए नए खाद्य पदार्थों का आस्वाद लेना चाहिए। तो उत्तर पत्रिका में पहले पर्याय क्रमांक गोले को इस तरह से
रंगना होता है। सामाजिक बुद्धिमत्ता के अंतर्गत प्रश्न दूसरा है, देखिए, रेलवे की टिकट निकालने के कतार में तुम खड़े हो। कतार में न रहने वाले किसी व्यक्ति ने माधव को टिकट निकालने के लिए कहा, तो माधव को क्या करना चाहिए? और इसके चार पर्याय देखिए इस तरह से है। इन चार पर्याय में से कोई एक उत्तर क्या है, सही है, कि माधव जो है रेलवे के टिकट निकालने के लिए कतार में खड़ा है और कतार में ना रहने वाले किसी व्यक्ति ने माधव को टिकट निकालने के लिए कहा, तो माधव को क्या करना चाहिए? उत्तर में चार पर्याय है और इन चार पर्याय में से कोई एक प्रश्न का उत्तर जो है वो सही उत्तर है। तो पहला पर्याय है, देखिए, उस व्यक्ति पर क्रोध से चिल्लाना चाहिए। पहला पर्याय है, उस व्यक्ति पर क्रोध से चिल्लाना चाहिए। दूसरा पर्याय है, तुम भी कतार में खड़े होकर टिकट ले लो, ऐसे नम्रतापूर्वक बताना चाहिए। तीसरा पर्याय है, मैं तुम्हारा टिकट लेने के लिए कतार में खड़ा हूँ क्या, ऐसे उद्दंडता से बोलना चाहिए। और चौथा पर्याय है, कतार के दूसरे व्यक्ति को और जाने के लिए कहना चाहिए। तो इसमें इन चार पर्याय में से कोई एक प्रश्न का उत्तर क्या है, सही है। तो हम देखते हैं कि इसमें कौन सा पर्याय सही है। उस व्यक्ति पर क्रोध से चिल्लाना चाहिए, ये उचित नहीं है। तुम भी कतार में खड़े होकर टिकट ले लो, ऐसे नम्रतापूर्वक उसे बताना चाहिए, यह उत्तर सामाजिक बुद्धिमत्ता की दृष्टि से सही लग रहा है। मैं तुम्हारा टिकट लेने के लिए कतार में खड़ा हूँ क्या, ऐसे उद्दंडता से बोलना चाहिए, यह उत्तर सही नहीं है। कतार के दूसरे व्यक्ति की ओर जाने के लिए कहना, यह भी उचित नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है पर्याय क्रमांक दूसरा जो है, इसका ये सही उत्तर हमें यहाँ प्राप्त हो रहा है कि उस व्यक्ति से माधव को नम्रतापूर्वक कहना चाहिए कि तुम भी कतार में खड़े होकर टिकट ले लो, ऐसे नम्रतापूर्वक कहना चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है पर्याय क्रमांक 2 जो है ये सही उत्तर है। और उत्तर पत्रिका में प्रश्न के पर्याय में से पर्याय क्रमांक दूसरे के गोले को इस तरह से हमें रंग देना चाहिए। हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न तीसरा है, गांव में विद्यालय के द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया है, ऐसे प्रसंग में तुम क्या करोगे? प्रश्न है, गांव में विद्यालय के द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया है, ऐसे प्रसंग में तुम क्या करोगे? तो यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों, और इन चार पर्याय में से कोई एक जो है ये सही उत्तर आपको चुनना है। तो इसका क्या किया जाता है, हमें ध्यान से वाचन करना चाहिए। वाचन करके अपने दिल दिमाग से उस प्रश्न का उत्तर लिखना चाहिए या निशान लगाना चाहिए। मैं पहला पर्याय है, देखिए चार इसमें उत्तर दिए गए हैं, चार में से कोई एक को ढूंढना है। पहला पर्याय है, मैं बीमार हूँ ऐसा झूठ बोलूँगा। दूसरा है, अभियान के दिन विद्यालय में नहीं जाऊँगा। तीसरा है, स्वच्छता अभियान में नाम लिखवाकर सहभागी होऊंगा। और चौथा है, स्वच्छता अभियान पर टीका टिप्पणी करूँगा। तो इन प्रश्नों के उत्तर पढ़ने के बाद सामाजिक बुद्धिमत्ता की दृष्टि से बच्चों प्रश्न पर्याय क्रमांक तीसरा जो इसमें सही उत्तर मिल रहा है, मैं बीमार हूँ ऐसा बहाना हम नहीं बनाना चाहिए। अभियान के दिन विद्यालय में नहीं जाना चाहिए, यह भी पर्याय गलत है। पर्याय क्रमांक 3 जो है इसमें ये सही उत्तर प्राप्त हो रहा है कि स्वच्छता अभियान में नाम लिखवाकर सहभागी होना चाहिए, यही सामाजिक बुद्धिमत्ता की दृष्टि से सही उत्तर है। तो इस तरह से उत्तर पत्रिका में पर्याय क्रमांक 3 के गोले को इस तरह से नीली या
काली बॉल पेन से हमें क्या करना चाहिए, गोले को सही से इस तरह से रंगना चाहिए। और आपको जानकारी है कि शिष्यवृत्ति के प्रश्न पत्र में लिखना नहीं रहता, सिर्फ उत्तर पर्याय के गोले को इस तरह से रंगना रहता है। तो इस तरह से आप इस वीडियो के माध्यम से सामाजिक बुद्धिमत्ता के आए हुए इन 3 प्रश्नों का वाचन करिए, लेखन करिए, श्रवण करिए और दैनिक जीवन में सामाजिक बुद्धिमत्तापूर्ण होकर के जीवन यापन करिए। धन्यवाद सभी को।